सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो फाइनली आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट 2 से पार्ट 3 में आ गए हैं और उन सब का डिमांड है कि एक पार्ट 3 के लिए भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, गेस्ट पेपर और ना जाने कितने सारे क्वेरी हैं। तो उन सारे क्वेरी को दूर किया जाएगा इस वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं इस चैनल पर, आप लोग को हम बता दें कि इस चैनल पर आपको 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 100% एग्ज़ाम में आता है। अफसोस की बात यही है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मेरे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बीए के कोई भी सब्जेक्ट के हों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों या कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो हम पैटर्न बता रहे हैं ये स्पेशली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसका पैटर्न मुझे मालूम है और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है और बहुत अच्छा स्कोर किया है। दैट्स वाई बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए और बहुत अच्छा मार्क्स ले आइए और एग्ज़ाम में टॉप करिए। ठीक है, अब हम इस वीडियो में, ये कंप्लीट वीडियो होगा, हो सकता है कि वीडियो लंबा हो बट ये कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस, इस एग्ज़ाम पैटर्न, इस वीडियो में गेस्ट पेपर, इस वीडियो में वीवीआई क्वेश्चन, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मतलब टॉप कैसे करें और फिर मार्क्स वगैरह सब कुछ बात करेंगे, यानी कि पूरा 360 डिग्री। दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ये बहुत दुख का बात है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो 4 साल से ये काम कर रहे हैं, बट आप लोग इस काम को करने में कहीं ना कहीं चूक कर दिए हैं, नहीं तो आज ये चैनल बहुत ऊपर पहुंच जाता। तो हम आप लोगों के कहने पे कई वीडियो बना हुआ है पार्ट 3 के लिए, लेकिन फिर भी बना रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए न्यू वीडियो। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इसमें पैसा तो नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा लगता है अगर रिएक्शन ही नहीं आता है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, सिलेबस में जिसको भी प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज़ ये बता रहे हैं आपको कि आप यूट्यूब गूगल पर जाइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस, जो कि आपको 3 इस तरह से आएगा। जो फर्स्ट वाला है उसमें आप लोग का ओल्ड सिलेबस है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, लेट एज्यूम आपने सिलेबस देखा। ठीक, अब सिलेबस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाला चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कौन सा पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा, पहले हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न से समझ में आएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, अब देखिए पार्ट 1 में, और इसी के साथ हम लोग मार्किंग कैसे मार्क्स वगैरह मिलता है ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, जब आप पार्ट 1 के स्टूडेंट थे या थी, तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा है, ऑनर्स। जब आप पार्ट 2 के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने पेपर 3, पेपर 4 पढ़ा है, ऑनर्स। पार्ट 3 में आपको पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। ठीक, कितना पेपर हुआ? ये टोटल पेपर आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, यानी कि टोटल 800 का नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है बीए या बीएससी या बीकॉम। ठीक, अब जब आपसे ग्रेजुएशन का मार्क्स पूछा जाएगा, जो कि हम लोग को भी बाद में पता चला कि कैसे बताए नंबर, 1500 नंबर का बताएं कि 800 का बताएं, तो आपको 800 में से जितना नंबर आएगा आपका ग्रेजुएशन में उतना ही नंबर बनेगा। मतलब किसी का 500 आ गया, 450 आ गया, 535 आ गया, 540 आ गया, इस तरह से। समझ में आया? ठीक, दूसरी बात यहीं से फिर क्लियर कर दे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पार्ट 1 में मान लीजिए कि सेकंड डिवीज़न है, या पार्ट 2 में भी मान लीजिए कि सेकंड डिवीज़न में है, तो ये इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि पार्ट 3 में भी आप सेकंड डिवीज़न होने का आपका चांस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि ये 800 नंबर में मान लीजिए कि यहाँ पे आप 10 नंबर से छूट गए, यहाँ पे 5 नंबर से छूट गए, 7 नंबर से छूट गए, और यहाँ पे आप सारे पेपर में इतना अच्छा मतलब 4 पेपर है भाई, 4 पेपर में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके 20-30 नंबर गेन कर लिया, तो आपको इस 800 में देखा जाएगा कि क्या आपका ये टोटल नंबर, जो 8 पेपर का टोटल नंबर में 800 में से आप इतना नंबर लाए हैं कि क्या आप फर्स्ट डिवीज़न हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको टोटल 800 में से पता करना हो, मतलब आपको मार्क्स मिलेगा कि 800 में से आप कितना नंबर लाए हैं कि आपको फर्स्ट डिवीज़न आएगा। यहाँ पे एक वीडियो जो है स्पेशली रिजल्ट के ऊपर बनाया गया है कि कितने को फर्स्ट डिवीज़न कहते हैं, किसी को सेकंड डिवीज़न, किसको प्रैक्टिकल में फेल या प्रैक्टिकल का मार्क्स, सब कुछ वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल आराम से रहिएगा कि ये नहीं सोचना है कि पार्ट 1 में हम क्या हो गए थे, क्या जो है अभी आपका पार्ट 3 है, तो लेट कम, और अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको ये समझ में आ गया। ठीक है, इस पे हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम है एक वीडियो, काम ख़त्म, अब उस पर फिर वीडियो ना बने। ठीक है, दूसरी बात, अब हम यहाँ पे बात किए 4 पेपर का, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, कैसे बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री वाले को हम देखें परेशान होते हुए, पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है मेनली इस मामले में परेशानी, लेकिन हिस्ट्री में देखिएगा तो पेपर 5 हर कॉलेज में सेम पढ़ाया जाता है, पेपर 6 भी हर कॉलेज में सेम पढ़ाया जाता है, लेकिन पेपर 7 में आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है कि ABC पेपर है, वैसे ही पेपर 8 में भी आई थिंक सो ABCD ऐसे करके पेपर है। ठीक, अब कुछ कॉलेज है, लेट एज्यूम कि JD वुमेंस कॉलेज में लेट बी पढ़ाया जाता होगा, ये हम नहीं कह रहे कि कन्फर्म, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज अरविंद महिला कॉलेज, उसमें A पढ़ाया जाता होगा, कोई कॉलेज है जिसमें पेपर 8 में C पढ़ाया जाता होगा, किसी कॉलेज में मान लीजिए कि A पढ़ाया जाता होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको तो 4 ही पेपर का एग्ज़ाम देना है, हर पेपर 100-100 नंबर का, 400 का एग्ज़ाम आपका ये होगा। ठीक है, 400 पहले दे चुके हैं। अब क्या होगा कि आपको क्या करना होगा कि अपने कॉलेज में मैक्सिमम स्टूडेंट को ये मालूम नहीं है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, तो फिर से हम एक चीज़ यहाँ बता दे रहे हैं कि आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है, 4 ऑनर्स पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि दीदी सब्सिडरी का इसमें आपको पार्ट 3 में आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है प्लस एक GS का पढ़ना है। अब GS को लेकर हजारों हंगामे हैं भाई कि क्या पढ़ना है इस GS में। GS का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, 100% इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं। उसका नोट्स मांगिएगा, नोट्स भी देंगे और उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। समझ में आया, एग्ज़ाम आपका इसी का होगा। इसका मार्क्स बिल्कुल जुड़ेगा, जो पहले 4 और प्लस इसका 4, यानी कि 800 का तो एग्ज़ाम BA का है, BSc BCom जो भी है। ये GS बिल्कुल पास करना ज़रूरी है, मार्क्स अच्छा लाइए। रिजल्ट जो होता है, जो ओवरऑल सारा रिजल्ट जो बनता है, जिसमें सब्सिडरी का ही मार्क्स, कंपोजिशन का ही मार्क्स, उसमें GS का ही मार्क्स दिखता है, लेकिन आपको BA में नंबर कितना आया है वो डिसाइड करेगा। 800 में से जितना नंबर आया वो आपका BA का नंबर है, या 800 में से जितना नंबर आया वो आपका BSc का नंबर है, 800 में जितना नंबर आया वो आपका कॉमर्स का नंबर है। समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता है कि उनको अब 4 तो ऑनर्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन 4 ऑनर्स में पेपर 5 का नाम क्या है, पेपर 6 का नाम क्या है, पेपर 7 का नाम क्या है और पेपर 8 का नाम क्या है। आप जब मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगिएगा, 4 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकॉनमी। ठीक, तो आप मुझे पेपर 5 का नाम बताइएगा, पेपर 6 का नाम, पेपर 7 का नाम, पेपर 8 का नाम, और GS सबके लिए सेम होता है। ठीक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 या 2 दिन बाद मैसेज कीजिएगा। मैसेज किस पे करना है वो भी बता दे रहे हैं। मैसेज आपको करना है इस नंबर पर, व्हाट्सअप मैसेज 6206209855, 6206209855, ओनली फॉर PDF। अगर जो स्टूडेंट को लेना होगा, इस पर कोई हाय बाय नहीं होता है। आप अपना सब्जेक्ट, यही 4 सब्जेक्ट, और फिर मैं इसके बाद कोई सब्जेक्ट पूछिएगा ही मत, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है। एक पेपर का प्राइस है 39 रुपीज़,
एक पेपर का प्राइस है 39 रुपीज़, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो जीएस हो। समझ में आया? ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको ये पैसा नहीं देना है या हमको नहीं खरीदना है, तब बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जिससे टॉप करिएगा आप, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ। इसी से मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। लगभग एक बुक आता है, कम से कम 50 या 60 रुपए का किताब आता है। उस किताब को लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा अभी भी पूछ लीजिएगा आप लोग। गांधी मैदान, बोरिंग रोड, आपके कॉलेज के आसपास मिलता होगा। अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर लीजिए। आई थिंक सो ना भी तो कम से कम 10-15 साल का उसमें PYQ रहता है। 10-15 साल के पेपर को एनालाइज करके उसका PYQ पढ़िए और एग्जाम में टॉप करिए। और यही काम मैंने 4 सब्जेक्ट के लिए किया है। सो दैट्स वाई उसका 39 रुपीज़ एक पेपर का है। ठीक। फिर भी अगर फिर भी आप लोग को वो भी नहीं देना है, यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्ट 3 को लेकर, उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, वहीं से पढ़ लीजिए। 100% आएगा एग्जाम में, 100%। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टूडेंट को टॉप करना है, जिस स्टूडेंट को टॉप करना है, उस स्टूडेंट से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, गेस्ट पेपर से मत लिखिएगा। गेस्ट पेपर के लैंग्वेज को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं, और इसको बात को समझिएगा। मैंने कहा है कि वीडियो लंबा होगा बट काम का है, तो जो देख रहा होगा देख ही रहा होगा। लेट एज्यूम कि एक थाली जैसा ही आपको 1000 खाना दे देंगे तो आपको यही लगेगा कि ये खा लीजिएगा, लेकिन ये नहीं खाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसको एवरेज मार्किंग कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मार्क्स तो आया ही नहीं, हम तो लिखे थे। भैया आप लिखे क्या थे ये भी तो समझिए। इसी बीच में एक कॉपी ऐसा आएगा, ये कॉपी एक ऐसा आएगा जिसके कॉपी में इंट्रोडक्शन है, जिसके कॉपी में बॉडी है, जिसके कॉपी में फ्लो चार्ट है, जिसके कॉपी में हाईलाइट किया हुआ है, जिसके कॉपी में कंक्लूजन है। और ये सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 32 पेज वाला वीडियो वाला लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो वीडियो 2 घंटे का है, उसको स्पीड में कर लीजिए, 2 के स्पीड में कर लीजिए। मेरा मकसद है उससे आप सीख लीजिए कि 32 पेज लिखते कैसे हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनको नहीं आता था वो भी सीख लिए। एक बार सीखिए 32 पेज और PG तक टॉप करिएगा इस एग्ज़ाम में। समझ में आया? ठीक। हम वो नहीं है कि 10 पन्ना लिखिए, 15 पन्ना लिखिए, नहीं, पूरा प्रॉपर पेज लिखिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर कंक्लूजन। बॉडी में फ्लो चार्ट, बॉडी में डायग्राम, बॉडी में आप मतलब दोनों लिखिए, लाइनिंग में भी लिखिए और पैराग्राफ में भी लिखिए, और कंक्लूजन थोड़ा अच्छा दीजिए। ये सब कुछ मैंने सिखाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम सीखे हैं बहुत सारा पैसा देकर। ठीक। मुझे PG में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो समझ में आया? आई थिंक अब तो कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूटेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे मतलब नोट्स चाहिए, या किस टॉपिक पे पार्ट 3 वाले स्टूडेंट को वीडियो चाहिए। और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप लोग से विनती है कि अपनी थोड़ी सी तो बातें ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितने सारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, और बाकी जो न्यू हैं मोस्ट वेलकम। और जो भी अगर आपको